ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे कुंभ राशि वालों के लिए अब जब बृहस्पति ग्रह मार्गी हो चुके हैं, जुपिटर गुरु ग्रह का मार्गी होना आपकी कुंडली में किन किन भाव को प्रभावित करेंगे, क्योंकि उसी भाव से संबंधित प्रभाव देंगे। मुख्य रूप से इस वीडियो में इन्हीं बातों पर डिस्कस करेंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित है, जहां 11 लिखा है, उस जातक को कुंभ राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार 1 जनवरी को जब बृहस्पति ग्रह मार्गी हो चुके रहेंगे, उस समय ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। पूरे साल 2024 में शनि ग्रह, राहु और केतु इसी भाव में गोचर करते रहेंगे, इसीलिए इन ग्रहों के नीचे कोई तारीख नहीं लिखी हुई है। आइए बृहस्पति ग्रह पर चर्चा करते हैं। मित्रों, एक तरफ जब पूरी दुनिया नए साल 2024 की तैयारी कर रहे थे, ठीक उसी समय में बृहस्पति ग्रह मार्गी हो चुके हैं। बृहस्पति ग्रह का यह मार्गी होना आपकी भाग्य में वृद्धि करेंगे और लाभ के योग बना रहे हैं। और एक अच्छी बात यह है कि अब बृहस्पति ग्रह तृतीय भाव में इस गोचर काल में 30 अप्रैल तक मार्गी अवस्था में ही गोचर करते रहेंगे। अब तृतीय भाव में बृहस्पति ग्रह न तो वक्री होंगे और न ही अस्त होंगे। मित्रों, नवग्रह में सबसे अधिक शुभता देने वाले ग्रह बृहस्पति ग्रह होते हैं। ज्ञान के कारक बृहस्पति ग्रह होते हैं, धन का कारक बृहस्पति ग्रह होते हैं, विवाह का कारक बृहस्पति ग्रह होते हैं, संतान का कारक बृहस्पति ग्रह होते हैं। यानी सुख समृद्धि के कारक बृहस्पति ग्रह को ही कहा गया है। इसलिए जब जब बृहस्पति ग्रह अस्त अवस्था में होते हैं या वक्री अवस्था में होते हैं या राशि परिवर्तन करते हैं, तो इसका परिणाम पूरे ब्रह्मांड में दिखने लगते हैं। और इसका बहुत अधिक प्रभाव कुंभ राशि के जातकों पर भी होता है, क्योंकि कुंभ राशि के जातकों का धन भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी, दोनों इंपॉर्टेंट भाव का स्वामी बृहस्पति ग्रह होते हैं। मित्रों, बात बृहस्पति ग्रह की तृतीय भाव में गोचर की हो रही है, तो यहां बृहस्पति ग्रह का गोचर अच्छे हैं, क्योंकि अभी बृहस्पति ग्रह मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। मेष राशि मंगल की राशि है। बृहस्पति ग्रह और मंगल ग्रह आपस में मित्र हैं। पिछले 6 महीने से मंगल ग्रह अस्त अवस्था में चल रहे थे, प्रभावहीन स्थिति में चल रहे थे। कुंभ राशि वालों को जिस तरह का बेनिफिट देना चाहिए था, मंगल ग्रह वह परिणाम नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब मंगल ग्रह की भी स्थिति में मजबूती आ रही है। इसलिए इस कालखंड में, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में बृहस्पति ग्रह निश्चित रूप से अच्छे परिणाम देंगे। मित्रों, अभी यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ग्रहों का ऐसा क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है जो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में बृहस्पति ग्रह अच्छा प्रभाव देंगे, क्योंकि इस भाव में तो बृहस्पति ग्रह अप्रैल 2023 के बाद से ही हैं। वैसे उस समय में भी बृहस्पति ग्रह मई और जून के महीनों में अच्छा प्रभाव देना शुरू किए थे। तब तक में मंगल ग्रह अस्त हो गए, जिसके कारण बृहस्पति ग्रह कमजोर हो गए थे। शनि की दृष्टि, राहु केतु का प्रभाव सब चल ही रहा था। और अभी कुंभ राशि वालों को पिछले 5 साल से जो परेशानी चल रही है, उसको ठीक करने के लिए लंबे समय तक जब अच्छे प्रभाव मिलते रहेंगे या एक बड़ा बदलाव जब होंगे, तब जाकर स्थिति में सुधार होंगे। और ऐसे में बृहस्पति ग्रह का मार्गी होना, अच्छे स्थिति में होना जरूरी हो जाता है। अब अगले 4 महीनों के लिए बृहस्पति ग्रह की भी स्थिति ठीक है, मंगल ग्रह की भी स्थिति ठीक है। इसलिए इस समय में बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि वालों के लिए पिछले 4 महीनों की अपेक्षा अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा परिणाम देने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि बृहस्पति ग्रह जब तृतीय भाव से गोचर करते हैं, इस समय में बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि वालों के किन किन भावों को प्रभावित कर रहे हैं, यानी किन किन भाव को एक्टिव कर रहे हैं, क्योंकि उसी भाव से संबंधित परिणाम मिलेंगे। मित्रों, यहां ध्यान से समझिएगा। एकादश भाव और द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति ग्रह तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं और उनकी अमृत दृष्टि सप्तम भाव पर है, नवम भाव पर है और एकादश भाव पर है। यानी इस समय में बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि वालों को एकादश भाव को एक्टिव कर रहे हैं, द्वितीय भाव को एक्टिव कर रहे हैं, तृतीय भाव को एक्टिव कर रहे हैं, सप्तम भाव को एक्टिव कर रहे हैं, नवम भाव को एक्टिव कर रहे हैं और फिर से एकादश भाव को एक्टिव कर रहे हैं, लाभ के भाव को एक्टिव कर रहे हैं। यानी इस गोचर काल में बृहस्पति ग्रह लाभ भाव को अधिक प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति ग्रह इस भाव के स्वामी भी हैं और इस भाव पर इनकी दृष्टि भी है। एक एक करके इन सभी भाव के बारे में विचार करते हैं। सबसे पहले एकादश भाव की ही बात करते हैं। अभी सूर्य ग्रह 14 जनवरी तक और मंगल ग्रह भी 5 फरवरी तक इस भाव से गोचर करेंगे। अभी इस भाव पर बृहस्पति ग्रह की अमृत दृष्टि भी है,
यह स्थिति कुंभ राशि वालों के लिए शुभ स्थिति है, अच्छी स्थिति है, क्योंकि बृहस्पति, सूर्य और मंगल ग्रह सभी आपस में मित्र ग्रह हैं और कुंभ राशि वालों के कुंडली में यह तीनों ग्रह अच्छे परिणाम देने वाले होते हैं। अब यहां ध्यान से समझिएगा, लाभ भाव और धन भाव का स्वामी बृहस्पति ग्रह, कर्म भाव का स्वामी मंगल ग्रह और सप्तम भाव का स्वामी डे टू डे इनकम भाव के स्वामी सूर्य ग्रह, इन तीनों ग्रहों का एक साथ प्रभाव लाभ भाव में हो रहे हैं। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि अभी इस भाव पर यानी 11th हाउस में किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है। यह ग्रहों की कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बना रहे हैं। जो लोग विवाह करना चाहते हैं 17 जनवरी से ही उनके लिए यह स्थिति उत्तम रहेगा, क्योंकि उसी समय में शुक्र ग्रह एकादश भाव में गोचर प्रारंभ करेंगे और उनकी दृष्टि पंचम भाव पर रहेगा। यह सभी कुंभ राशि वालों को मांगलिक कार्य करने के लिए भी अच्छा है, विवाह के लिए भी अच्छा है और संतान के लिए भी अच्छा है। जो कुंभ राशि वाले स्टूडेंट हैं, पिछले कुछ समय से यदि आपको पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहे थे, रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा था, अब 1 जनवरी से आपको अच्छे परिणाम देंगे, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा और इस समय में यानी 30 अप्रैल तक रिजल्ट भी अच्छे आने वाले हैं। और जो लोग शेयर मार्केट से संबंधित काम करते हैं उनके लिए भी 15 फरवरी से 15 मार्च का समय शेयर मार्केट में अच्छे लाभ देने वाले रहेंगे। वैसे यदि आप कुंभ राशि के हैं और शेयर मार्केट से रिलेटेड या ऐसी जगह जहां बोली लगाई जाती हो, इस तरह के व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो सावधानी रखनी चाहिए। अभी आपको लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट ही करना चाहिए, आपके लिए अच्छा होगा, अन्यथा कभी कभी नुकसान भी हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और द्वितीय भाव की बात करते हैं। मित्रों, द्वितीय भाव से जमाधन, कुटुंब और वाणी का विचार मुख्य रूप से किया जाता है। आपके कुंडली में धन भाव का स्वामित्व बृहस्पति ग्रह के पास है, इसलिए अभी राहु भी बृहस्पति ग्रह के अनुरूप ही परिणाम देंगे। इस भाव में राहु है, केतु की दृष्टि है और 5 फरवरी तक जब तक मंगल ग्रह एकादश भाव से गोचर करते रहेंगे, इनकी एक दृष्टि धन भाव पर रहेगा। यह स्थिति आपके लिए साफ साफ इंडिकेट कर रहे हैं कि इस समय में नौकरी से, व्यापार से लाभ होंगे और बैंक बैलेंस में वृद्धि करने वाले हैं यह ग्रहों की युति। जो लोग वाणी से संबंधित व्यापार करते हैं उनके लिए यह समय सुपर डुपर रहने वाला है। शनि की साढ़े साथी रहने के बावजूद 15 फरवरी के बाद की स्थिति जमा धन के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और जिनके जन्म कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी होगी, उनको 30 अप्रैल तक जब तक बृहस्पति ग्रह इस भाव में गोचर करते रहेंगे, उनको यह लाभ अधिक मात्रा में भी मिल सकता है। जमा धन में अत्यधिक वृद्धि हो सकते हैं, इस तरह का भी प्रभाव दे सकते हैं यहाँ पर राहु। लेकिन मेरा सुझाव रहेगा कि सभी कुंभ राशि वालों को इस समय में सचेत रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जिनके लिए राहु निगेटिव होंगे वह आपको बैंक बैलेंस को खाली कर सकते हैं, जमा धन को खाली करवा सकते हैं, धोखाधड़ी हो सकती है या गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। इसलिए सावधान रहना चाहिए। क्या सावधानी रखें? तो कोई टोना टोटका नहीं, अपने अकाउंट में थोड़े से पैसे ही रहने दें, बाकी के पैसे 1 साल के लिए या तो फिक्स कर दें या लाइफ पार्टनर के अकाउंट में डाल दें, बच्चों के अकाउंट में डाल दें, जो भी बेहतर हो, जो भी कंफर्टेबल होती है। अपने खाते में पैसे ना रखें, नहीं तो यह राहु केतु यदि आपके जन्म कुंडली में निगेटिव होंगे तो यह जमा धन खाली भी करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और तृतीय भाव की बात करते हैं। तो 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक बृहस्पति ग्रह, जो लोग बैंकिंग सेक्टर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, नेटवर्किंग से संबंधित काम करते हैं, इंश्योरेंस से संबंधित काम करते हैं, अकाउंटिंग, IT क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग धर्म कर्म के लिए NGO चलाते हैं, उनके लिए यह समय बेहतर साबित होने वाला है। खास करके 5 फरवरी से 15 मार्च तक का समय आपके कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि होंगे, उससे लाभ भी होंगे और जमा धन में भी वृद्धि करने वाले हैं यहाँ ग्रहों की युति। आगे बढ़ते हैं और सप्तम भाव की बात करते हैं। तो सप्तम भाव पर शनि ग्रह की भी दृष्टि है और 30 अप्रैल तक बृहस्पति ग्रह का भी दृष्टि इस भाव पर रहेगी। यह स्थिति डे टू डे इनकम में, रोज के आमदनी में वृद्धि करेंगे। लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से आर्थिक सहयोग मिलेंगे। जो लोग विवाह करना चाहते हैं उनके लिए यह समय अच्छा है। जो लोग संतान के इच्छुक हैं उनके लिए भी यह समय अच्छा है। खास करके 15 फरवरी से 15 मार्च का समय, जब सूर्य ग्रह कुंभ राशि से गोचर कर रहे होंगे, उस समय में शनि ग्रह अस्त होंगे और सूर्य ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव पर होगा। कुंभ राशि के कुंडली में
सप्तम भाव का स्वामित्व भी सूर्य ग्रह के पास ही होता है। यह स्थिति लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से संबंधों में सुधार होंगे। जिनका पार्टनरशिप में व्यापार चल रहा है, पिछले कई महीनों की अपेक्षा अच्छे परिणाम देने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और नवम भाव की बात करते हैं तो इस समय में बृहस्पति ग्रह की एक दृष्टि नवम भाव पर भी है और काल पुरुष के कुंडली में नवम भाव का स्वामित्व भी बृहस्पति ग्रह के पास होता है। इसलिए इस समय में नवम भाव से विचार करने वाले सभी कारकत्वों में 30 अप्रैल तक अच्छे परिणाम देने वाले हैं बृहस्पति ग्रह। अभी 30 अप्रैल तक आप धर्म कार्यों में संलग्न रहेंगे और यात्रा का भी योग बना रहे हैं यहाँ पर बृहस्पति ग्रह। कुल मिलाकर 30 अप्रैल तक का समय पिछले 3-4 महीनों की अपेक्षा अच्छा रहने वाला है। खास करके फरवरी और मार्च के महीना और भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।